बाबा रामदेव जो लाला रामदेव कहे जाने लगे, लेकिन उनकी पहचान योग गुरु से बदल करके एक ताजिर की, एक बिजनेसमैन की हो गई। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश में अच्छा नहीं हो रहा। बाबा रामदेव जेनजी का जिक्र कर, जेन अल्फा का जिक्र कर। बाबा रामदेव क्या है आप सब जानते हैं। बाबा रामदेव किस तरह से योग गुरु थे, आज भी हैं। ये हैं बाबा रामदेव, इतना सच बोल रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और पोस्टमार्टम हाउस में आपका खैर मकदम है। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करूंगा बाबा रामदेव के बयान की। जी हाँ, बाबा रामदेव जो लाला रामदेव कहे जाने लगे। बाबा रामदेव क्या है आप सब जानते हैं। बाबा रामदेव किस तरह से योग गुरु थे, आज भी हैं, लेकिन उनकी पहचान योग गुरु से बदल करके एक ताजिर की, एक बिजनेसमैन की हो गई। देखते देखते 5,000 करोड़ का सरमाया 50,000 करोड़, बल्कि 1,00,000 करोड़ का हो गया। यूनिवर्सिटी हो गई और बहुत कुछ हो गया। और ये हुआ कब, इसकी तफसील में जाऊंगा, लेकिन जो बाबा रामदेव का बयान आया है उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, इधर भी उधर भी। इधर सवाल मतलब अपोजिशन, उधर सवाल मतलब सरकार। बाबा रामदेव जो योगी जी का और मोदी जी का गुणगान करते हैं, अचानक वो सच बोलने लगते हैं। ढेर सारे आप देखिए यहाँ पे मीडिया की आईडीज रखी हुई, कितने लोगों ने चलाया होगा बाबा रामदेव का मुझे नहीं पता, गोदी मीडिया ने तो चलाया ही ना होगा, लेकिन खबर अब छुपती नहीं, क्योंकि नेशनल मीडिया की आईडी के साथ सोशल मीडिया की आईडी भी उसमें रहती है। एजेंसियों के अलावा कुछ अच्छे पत्रकारों की आईडी भी उसमें रहती, जैसा कि आप देख सकते, और उसका नतीजा ये होता है कि बयान वायरल हो जाता, जैसा कि बाबा रामदेव का बयान वायरल हो। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश में अच्छा नहीं हो रहा। बाबा रामदेव जेनजी का जिक्र कर, जेन अल्फा का जिक्र कर, और कहते हैं कि भाई ये तो आवाज उठाने लगे, पूरे देश से आवाज उठने लगी। सुनिए जरा से बाबा रामदेव ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए और देखिए उनके बयान को, एक नजर आप सुन लीजिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहाँ जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो सुना बाबा रामदेव को, ये हैं बाबा रामदेव, इतना सच बोल रहे हैं। वजह क्या, किसके इशारे, या फिर खुद अंतर मन से कुछ जागृत हुआ, या उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ तो है, या फिर बाबा रामदेव को लग रहा है कि सच तो बोलना चाहिए कहीं, या फिर यह माना जाए
कि क्या अब माहौल बदल रहा है, बीजेपी की जमीन खिसक रही है, मोदी जी का डाउनफॉल शुरू हो रहा है, क्या इसकी सुगबुगाहट है? क्योंकि इस तरह के लोग सूंघ लेते हैं, जान लेते हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो है, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बेरोजगारी है तो आवाज टूटेगी, बेरोजगार सरकार क्यों नहीं देती? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सड़कों का हाल क्या है, ये क्या हो रहा है, प्राइमरी स्कूल, हर तरह की आवाजें, यानी खुल्लम खुल्ला बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये बताया भ्रष्टाचार का जिक्र। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? वो सही कह रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उन अपॉइंटमेंट में देखो क्या हो रहा है, लाखों लाख लोग जो अच्छे लोग हैं वो साइड लाइन किए जा रहे हैं, जो पैसे दे करके जा रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। और ये तो आम चल रहा है। आप चले जाइए यूनिवर्सिटीज में, 50 लाख दीजिए आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, 40 लाख दीजिए लेक्चरर हो जाएंगे किसी कॉलेज में। और उस लड़की ने जो उत्तराखंड की जो नेशनल मेडल लेकर के आई, उसने तो पूरा सच बोल दिया और कहा कि मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे अगर इंटरनेशनल खेलने जाना है। भले ही उसको चुप करा दिया गया, उसकी बात दबा दी गई हो, लेकिन क्या ऐसे बात दबा देने से, चुप करा देने से मसला हल हो जाएगा? क्या लोग समझ नहीं रहे कि चल क्या रहा है देश में? क्या लोग समझ नहीं रहे कि हो क्या रहा है देश में, प्रदेश में? और भाजपा सरकार जो बड़ी बड़ी बातें, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, 12-14 लाख करोड़ का कर्ज एनपीए कर दिया, माफ कर दिया। क्यों क्यों माफ किया गया? अभी एक और बयान आ रहा, सोशल मीडिया पे चल रहा कि एक अमित शाह के बेटे की कंपनी है, उसका भी 1,000 करोड़ जो है वो माफ कर दिया गया। क्यों भाई, क्यों माफ कर दिया गया? मुल्क में हाहाकार मची हुई है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, कर्ज में मुल्क जा रहा है। तो ये जो, और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में योगी जी ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें और बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे कर्ज कितना हो गया 2017 के बाद से अब तक, ये भी तो आप देखिए। क्या कर्ज में कमी आई है कि कर्ज और बढ़ गया है? उत्तर प्रदेश जो एक प्रति व्यक्ति कर्ज था वो आज कहां पहुंच गया? क्या डबल नहीं हुआ? ट्रिपल की तरफ नहीं बढ़ रहा है? फिर जो रोड बन रही है उनकी हालत देखिए आप, हाईवेज बने हैं लेकिन उनकी उम्र कितनी है? एक तरफ से बन रहा है, दूसरी तरफ से खराब हो रहा है। ये किसकी वजह से? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा, अब बाबा रामदेव का आप देखिए किस, बाबा रामदेव शुरू से नाराज थे बीजेपी से, ऐसा नहीं। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन, मैं तब की बात बता रहा हूं, अन्ना आंदोलन में 4 नाम चुने गए थे कि इनमें से किसको हीरो बनाया जाए, ऐसी ये रिपोर्ट। मैं आज पहली बार स्क्रीन पे ये बता रहा हूं। उसमें किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को जब चुन लिया तो जनरल वीके सिंह और किरण बेदी तो खामोश हो गए। बाद में क्या उनको मिला आप सब जानते हैं। किरण बेदी गवर्नर बनाई गई और जनरल वीके सिंह जो है वो मिनिस्टर बनाए गए। लेकिन बाबा रामदेव को यह बात पसंद नहीं है और उन्होंने रामलीला मैदान में जाकर के आंदोलन छेड़ दिया। जब आंदोलन छेड़ा गया ये, तो कहीं बात खुल न जाए, जो आंदोलन के पीछे ताकतें थी
जो माहौल बना रही थी सरकार बदलने का कि कहीं भेद न खुल जाए, बाबा रामदेव उस भेद खोल न दें, तो बाबा रामदेव पे हमला भी हुआ। आपको याद होगा कि बाबा रामदेव शलवार पहन के भागे थे, हैं? याद होगा। लेकिन बाद में बाबा रामदेव रातों रात बदल गए। जो बाबा रामदेव नाराज थे वो खुश हो गए, हंसने लगे। बाबा रामदेव अपना असल कामकाज भूल गए, योगा भूल गए, हाँ? दूसरी चीजें भूल गए और वो तिजारत की राह पे निकल, तिजारत करने लगे, एडवर्टीजमेंट करने लगे। लेकिन यहां पे भी उन्हें बहुत पैसे तो बहुत आ गए, बहुत अच्छा टर्नओवर हो गया बाबा रामदेव का। लेकिन उनके खिलाफ भी कई चीजें आई। जो वो चीज जो बना करके जिस तरह से चाहते थे वो हो नहीं पाए। क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो ये अंदर की बहुत सारी बातें। लेकिन एक चीज तो है कि लोग दुखी हो गए। जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ, उन्हीं के पीछे चलने वाले लोग इस तरह की बात कहें, बहुत खराब लगता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिनके कारण देश दो टुकड़े हो गया वो हम नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं और आप उन्हीं की राजनीति करते हो और इस तरह की बात उठा रहे। हिंदू ने कब बांटा? हिंदू तो सदा इकट्ठा रहना चाहता है, साथ के साथ रह लेता है, उसके अंदर किसी से परहेज नहीं है। आप हमको जिसके साथ रखना चाहो हम रह लेंगे, क्यों? और दूसरा भी हमारे साथ रह लेगा, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं कि उसको बेचारे को दिक्कत हो। अच्छा, लाला रामदेव अब जो है करप्शन, भाजपा के दौरान करप्शन होता है, उनको मालूम है? लाला रामदेव अपना जो है कारोबार करें, वो तो कारोबार में मस्त है। लोग दुखी हो गए, साधु संत आवाज उठा रहे हैं। अभी आप देखिए अयोध्या में जब बड़ा घोटाला हुआ, अब उसको दबा दिया गया कई महीनों की चर्चा के बाद, लेकिन कंप्यूटर बाबा अभी पूरा एक काफिला लेकर के चल पड़े कि साहब जो इसके असल मुजरिम है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाए, क्यों इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन असल जिम्मेदार है। ये बात सामने आई अभी। तो एक नाराजगी साधु संतों की है। आप चले जाइए अयोध्या, बहुत लोग नाराज मिलेंगे। आप चले जाइए काशी, बहुत सारे आपको ब्राह्मण साधु संत नाराज मिलेंगे। आप चले जाइए मथुरा में कम लूट हो रही है, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये तो दिखाया नहीं जा रहा है। आप चले जाइए केदारनाथ, वहां पे भी जांच कमेटी बैठी हुई है, वहां पे भी चोरी हो रही है। और अभी तो ये बहुत मामूली चीजें, बहुत मामूली चीजें, बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले तो आने बाकी हैं। किस तरह से चीजों को बेचा जा रहा, मुझे लग रहा है कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा। और ये बाबा रामदेव जो है वो कहीं ना कहीं सच बोलते हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा एक और वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ था कोरोना दौर में, जब इंजेक्शन लगाने शुरू हुए कोरोना के बाद, तो जो वैक्सीनेशन हुआ उसको लेकर के बड़े सवाल उठाए। और बाबा रामदेव ने कहा था कि ये तो बैक फायर कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, टपाटप लोग मर रहे हैं, टपाटप लोग मर रहे हैं। कोई नाच रहा है गिर के मर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है खड़े खड़े मर रहा है, कोई थोड़ा से हंस देता है मर जाता है, टपाटप टपाटप। ये आपको याद होगा, ये बाबा रामदेव का वो भी वीडियो काफी वायरल हुआ था, तब वो बात दब गई। अब फिर ये बाबा रामदेव सामने आए, बहुत सारी चीजें उजागर कर रहे हैं। जिंदगी जो है वो जा करके अब स्कूलों में जा रही है। अभी आप देखिए कि कितने हादसे सामने आए। अभी एक हादसा बिल्कुल ताजा तरीन आया कि छज्जा कैसे गिर गया। कह रहे साहब ज्यादा बच्चे चले गए, मतलब ज्यादा इतने बच्चे चले गए थे, छज्जा गिर गया, एक की मौत हो गई, 2 जख्मी। अच्छा, इसके अलावा पंखा जो गिर गया था उस पे कौन बच्चा चला गया था, पंखा छत का, जर्जर हालत। जेंजी अब पहुंच रहे हैं। तो
ये जो सूरत हाल है, कोई उस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल का मर्जर कर रहे हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, कितनी दूर स्कूल बना रहे हो कि लड़कियां जाएं कैसे। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे स्कूल हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां कैसे जाएंगी। हर चीज में आप देख, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो सरमायादार हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वो अमीर होते जा रहे हैं, देश गरीब होता जा रहा है, देश की हालत खराब होती जा रही। पता नहीं कहां कह रहे हैं साहब ग्रोथ बहुत हो रही है। मैं तो तब मानूं कि जब 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर आश्रित है, मबनी है, निर्भर हैं, वो तादाद 40 करोड़ हो जाए और 45 करोड़ को आप कह दें कि साहब अब ये खुद कफील हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, इन्हें कोई 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं, तब हम माने। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से हावी हो रहा है। और ये जो आज की ये रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाबा रामदेव के ताल्लुक से, तो रिपोर्ट बिल्कुल सही है। उन्होंने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही कही है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं अपोजिशन को मिलेगा। इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा, मोदी सरकार को होगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई जो इनके हामी थे अब वो भी बोलने लगे, वो भी सामने आने लगे। लिहाजा अब या तो अपने आप को सरकार दुरुस्त करे, कुछ ठीक ठाक काम करे, या फिर झोला उठाकर चलने की तैयारी करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे और फिर कोई अगली स्टोरी लाएंगे जिसका करेंगे पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम। बहुत बहुत शुक्रिया।